हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट टॉपिक पर आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास की इकोनॉमिक्स के नोट्स, जिसके आधार पर मैं आप लोगों को सब्जेक्ट को पूरा समझाता भी जाऊंगा और मैं आपको साथ साथ में इसके नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। इन्हीं नोट्स को आप बार बार अध्ययन करें और आप 100% मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स 12th क्लास की भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास नामक पुस्तक से। तो चैप्टर फर्स्ट का हमारा नाम है स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताइए। तो इसका आपका आंसर रहेगा स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं निम्नलिखित थीं। पहला पॉइंट, गतिहीन अर्थव्यवस्था, अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था एक गतिहीन अर्थव्यवस्था थी, जिसमें आय में बहुत कम या कोई भी वृद्धि नहीं होती थी। ब्रिटिश सरकार ने कभी भारत की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने का प्रयास नहीं किया तथा लोगों का जीवन स्तर बहुत नीचा था। ये इसकी पहली विशेषता है। सेकंड विशेषता है इसकी पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था, अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी, अर्थात प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती थी। सन 1947-48 में भारत की प्रति व्यक्ति आय मात्र 230 रुपये थी तथा जनसंख्या का अधिकांश भाग बहुत निर्धन था। थर्ड पॉइंट है इसका कृषि का प्रभुत्व, अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था पर कृषि क्षेत्र का आजीविका के मुख्य स्रोत के रूप में प्रभुत्व था। देश की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कृषि क्षेत्र में लगा हुआ था तथा देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का 50% योगदान था, जो पिछड़ेपन को दर्शाता है। इसकी फोर्थ विशेषता है आयात पर भारी निर्भरता, अर्थात देश को मशीनरी और उत्पादन के अन्य उपकरणों के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ता था। उपभोक्ता वस्तु जैसे सिलाई मशीन, दवाइयाँ, मिट्टी का तेल का विदेशों से आयात होता था। पॉइंट 5 है सीमित शहरीकरण, अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती थी। सन 1948 में केवल 14% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती थी, जबकि 86% जनसंख्या गांव में रहती थी, जिससे उनकी निर्धनता और बढ़ गई। अतः स्वतंत्रता के समय आर्थिक विकास का निम्न स्तर भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता थी। तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट था और उसका आंसर्स मैंने आपको ये दिया। इन्हीं पॉइंट्स को आपको याद करना है और एग्ज़ाम में आने पर आपको इसका आंसर लिख देना है। क्वेश्चन सेकंड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सेकंड बनता है इसमें कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय कृषि क्षेत्र की विशेषताएं बताइए। इसका यह अर्थ हुआ कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भारत की कृषि अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी। तो इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय कृषि क्षेत्र की निम्न विशेषताएं थीं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, निम्न उत्पादन तथा उत्पादकता, अर्थात उत्पादन का अर्थ कुल पैदावार है, जबकि उत्पादकता से अभिप्राय प्रति हेक्टेयर भूमि के उत्पादन से है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय दोनों ही बहुत कम थे। यह किसानों के पास साधनों की कमी और भूमि को जोतने वाले किसानों के पास प्रोत्साहन की कमी का परिणाम था। तो इसका पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट है शोषक भूराजस्व प्रणाली। इसका यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है मैंने, जो ये बताता है कि शोषक भूराजस्व प्रणाली किस प्रकार से थी, जिसमें एक यह त्रिकोणीय संबंध था, जिसमें सबसे ऊपर ब्रिटिश सरकार थी। जमीन के मालिक जमींदार को बना दिया गया था, जबकि उस पर कार्य किसान करते थे। किसान जमींदार को कर दिया करते थे
और जमींदार इनसे मनचाहा कर वसूला करते थे, जबकि जमींदार ब्रिटिश सरकार को एक निश्चित भाग में भू राजस्व अदा किया करते थे। और इस प्रकार से यह एक त्रिकोणीय व्यवस्था बन गई थी, जो कि एक शोषक भू राजस्व प्रणाली थी। इसके अंतर्गत जमींदार को भूमि का स्थायी स्वामी स्वीकार किया गया। जमींदार को भू राजस्व के रूप में सरकार को एक निश्चित धनराशि जमा करनी होती थी, जबकि वे किसान से जितना चाहे राशि ले सकते थे। जबकि जमींदार ने कृषकों की दशा व कृषि विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया। फलस्वरूप किसान अब भूमिहीन श्रमिक बन गए। तो ये इसकी दो विशेषता हैं। विशेषता जो इसकी थर्ड विशेषता है आपकी, वो है कृषि का बाध्यकारी व्यापारीकरण। इसके अंतर्गत कृषि के व्यापारीकरण से अभिप्राय निर्वाह खेती करने के स्थान पर बाजार के लिए नकदी फसलों की खेती करने से है। यानी कि खाने पीने की फसलों की खेती न करके बेचने वाली फसलों की खेती करना ही कृषि का व्यापारीकरण कहलाता है। तो खेती करने से है जैसे सूत, पटसन, गन्ना, जिसमें जमींदार को उच्च आय प्राप्त हो। नकदी फसलों के उपजाने के लिए किसानों को उधार लेने की अवस्था में बढ़ोतरी हुई, जिस कारण से उनकी स्थायी ऋणग्रस्तता बनी रही। एंड पॉइंट नंबर 4 है कृषि आधारित संरचना में कमी। जमींदारों की कृषि आधारित संरचना में निवेश को प्रोत्साहित करने की कोई रुचि नहीं थी। सिंचाई के स्थायी साधन उपलब्ध नहीं थे। कृषि क्षेत्र वहीं पर अधिक निर्भर था। वह बाढ़ नियंत्रण, जल निकासी, मिट्टी का अलवड़ीकरण आदि समस्याएं बनी थीं, जिन पर पूरी तरह नज़र अंदाज किया गया। इस कारण से कृषि क्षेत्र पिछड़ गया। और पांचवी थी इसके अंदर विशेषता, छोटी एवं खंडित जोतें। जोतें छोटी होने के कारण खंडित थीं, अर्थात यहाँ वहाँ बिखरे टुकड़ों में थे खेत, जिन पर उच्च लागत पर कम उपज होती थी। अतः भारतीय कृषि पिछड़ी हुई व गतिहीन बनी हुई थी। तो आज हमने चैप्टर फर्स्ट के 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, और ये दोनों क्वेश्चंस आप बार बार रिवाइज करें ताकि आप लोगों को ये याद हो जाए अच्छे से, और आप इनको लिख करके प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में जितना आपको यहाँ इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और समय समय पर मैं आपको ये लगातार रिवाइज कराता रहूँगा। और पेपर किस पैटर्न पे आ रहा है, पेपर में प्रीवियस ईयर किस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे गए हैं, चैप्टर के समाप्त होने पर मैं वो आपको सब प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें ताकि अन्य स्टूडेंट्स को भी लाभ हो। थैंक यू।